एवरीवन, राधे राधे। इस बार एकादशी कब है? तो 21 जुलाई सोमवार के दिन कामका एकादशी है। ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामका एकादशी कहते हैं। तो इसमें किस तरह से पूजा की जाती है, किस मनोकामना के लिए इस व्रत को किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। कामका एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो इस दिन जो है ना, गाय के कच्चे दूध से भगवान शालिग्राम को आपको स्नान कराना होता है। चलिए मैं आपको पूरी पूजा विधि बताने वाली हूँ। इस एकादशी में कच्चे दूध का विशेष महत्व है और गाय का कच्चा दूध होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आ रही हूँ मैं आपको पूजा विधि। तो आपको क्या करना है, सुबह जल्दी स्नान करना है। एकादशी वाले दिन थोड़ा जल्दी स्नान किया कीजिएगा और उसके बाद जो है ना, पटार रखकर उस पर पीले कलर का इस तरह से आपको कपड़ा बिछा लेना है। एकादशी की कथा की आपको पुस्तक रख लेनी है। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व है। जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस एकादशी का व्रत किस मनोकामना और किस इच्छा के लिए किया जाता है। कामका एकादशी में भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बाहर शालिग्राम भगवान को किस तरह से आपको स्नान कराना है। तो इस तरह सबसे पहले जो है ना, हमने यहाँ पे शुद्ध जल से स्नान करवाया है। इसके बाद अगर आपके पास कच्चा दूध है, गाय का कच्चा दूध है, तो आप गाय के कच्चे दूध से भगवान शालिग्राम को स्नान करवाएं। अगर आपके पास भगवान शालिग्राम की मूर्ति अगर नहीं है, बहुत सारे लोगों के घर के मंदिर में नहीं होती है, तो इस जगह आप अपने लड्डू गोपाल को भी गाय के कच्चे दूध से आप स्नान करवा सकते हैं। कामका एकादशी में महत्व शालिग्राम भगवान के पूजन का ही होता है। अगर नहीं है तो आप लड्डू गोपाल का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही माया है। बस इसके बाद जो है ना, मैं इस तरह से अंग पोषण कर दूंगी। भगवान शालिग्राम को हमेशा आसन पर बिठाला जाता है। उनका आसन आप वीडियो में देख रहे हैं कि गोल गोल इस तरह से कुशा से बना हुआ आसन होता है। कभी भी इस तरह से अगर आप लेटा कर उनको बिठाएंगे तो वो सही तरीका नहीं होता। सही तरीका इसी तरह से होता है बिठाने का। इसके बाद जो है ना, मैं इत्र लगा दूंगी। इत्र लगाने के बाद जो है ना, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी, जनेऊ चढ़ा दूंगी। इसके बाद जो है ना, मैं लगाऊंगी चंदन से तिलक और घी का दीपक जो है ना, भगवान शालिग्राम के सामने मैं प्रज्वलित करूंगी। भगवान शालिग्राम की जब भी पूजा होती है तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान शालिग्राम की पूजा हमेशा तुलसी से की जाती है। तो इस एकादशी में तुलसी का बहुत महत्व है। तो एक दिन पहले आप तुलसी दल जरूर तोड़ लें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान शालिग्राम की पूजा एकदम अधूरी है। मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोगों के साथ ये बात शेयर की है कि शालिग्राम भगवान का तुलसी और तिली के साथ अर्चन किया जाता है, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ कई बार। हो सके तो आज के दिन तुलसी दल और तिली से जो है ना, भगवान शालिग्राम का अर्चन कीजिए। कहते हैं ना कि हर भगवान की अपनी एक पूजा का करने का एक अलग तरीका होता है। तो भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी दल और तिल से ही की जाती है। तो तुलसी दल और तिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो है ना, मैं इस तरह से तिलक कर दिया है और छोटी सी बीच में चंदन की बिंदी लगा दी। तिल चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद जो है ना, चढ़ाएंगे हम जनेऊ। मैं भगवान शालिग्राम की पूजा कर रही हूँ, तब तक मैं आपको बताने वाली हूँ कामका एकादशी का पारण समय। तो 21 जुलाई को कामका एकादशी का व्रत किया जाएगा और नेक्स्ट डे यानी 22 जुलाई को पारण किया जाता है। मैं आप ध्यान से सुन लीजिए, 5:37 से लेकर 7:05 तक पारण का समय है और ये सुबह का समय है। 5:37 से लेकर 7:05 तक के बीच में जो है ना, आपको पारण करना है। पारण के समय आप चाहें तो चने का एक दाना खा सकते हैं या फिर चावल खा सकते हैं। इतनी जल्दी अगर आप भोजन नहीं बना पा रहे हैं तो कच्ची चीज़ों का भी आप पारण कर सकते हैं। जैसे कि आप कच्चे चावल थोड़े से मुंह में डाल दीजिए तो पारण जो है ना, हो जाता है। और दान पुण्य जरूर कीजिए। कोई भी व्रत करें, दान पुण्य बहुत अनिवार्य है। दान पुण्य करने से व्रत की जो कमियां होती हैं, जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, वो दान करने से पूरी हो जाती हैं। तो थोड़ा बहुत आप दान जरूर करें। पारण करने से पहले आप चाहें तो चावल दान कर सकते हैं। अन्न का दान जो है ना, दूसरे दिन बताया गया है। इसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही हूँ। गाय के कच्चे दूध का आज के दिन भोग लगाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे गाय के कच्चे दूध का भोग लगा दिया है। भोग में तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि भगवान भोग नहीं लगाते बिना तुलसी दल के। और हाँ, कामका एकादशी का व्रत करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं को पुत्र की कामना है तो वो इस व्रत को जरूर करें। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली ये व्रत है। और आज के दिन जो है ना, कच्चा दूध ग्रहण किया जाता है।
तो कच्चे दूध का ही आपको दान करना है, कच्चा ही दूध आपको ग्रहण करना है। और इसके बाद जो है ना मैंने आरती की, आरती करने के बाद जल का अर्घ दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।